वैम्पायर डॉर्मेट्री एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मीटू रोते हुए रैन को हक करती है, जिसे रैन नर्वस हो जाता है और मीटू के शोल्डर पर हाथ रखता है और हाथ रखते ही रैन एक वैम्पायर में बदलने लगता है और मीटू को बोलता है कि यहाँ से जल्दी से चले जाओ, लेकिन मीटू नहीं चाहती है। तभी रैन अपना काबू खो देता है और मीटू का खून पीने वाला होता है। तभी मीटू बोलती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनकर रैन होश में आता है और मीटू को छोड़ देता है और खुद पर गुस्सा करने लगता है कि मैं अपने ही दोस्त का खून पीने वाला था। शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मेरे डैड का खून मेरे रगों में है। ये सोचकर रैन वहाँ से चला जाता है। ये देखकर मीटू को कुछ भी समझ नहीं आता है कि रैन ने ऐसा क्यों किया। फिर वह रूम पे वापस जाती है और देखती है कि रुका तो गेम खेल रहा है। तभी रुका मीटू को देख लेता है और मीटू को टीस करने लगता है कि और बताओ सब कैसा रहा, किस किया कि नहीं। तो मीटू बोलते हैं कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो रुका बोलता है कि अरे शर्माओ मत, तुम अब तक उसके साथ थे, कुछ तो किया ही होगा। ये सुनकर मीटू को बहुत गुस्सा आता है कि इसे तो कुछ भी नहीं पता कि मैंने इसे पसंद करती है, मुझे नहीं। फिर वो रुका को बोलती है कि तुम्हें लड़कियों की फीलिंग की जरा भी कदर नहीं है। तो रुका पूछता है कि इस बात का मुझसे क्या लेना देना है। तो मीटू बोलती है कि बिल्कुल लेना देना है, क्योंकि जब भी कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है तुम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तो रुका बोलता है कि अरे तुम कहना क्या चाहते हो। तो मीटू चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम हर्ट या बाइट ऐसे करते हो जैसे तुम किसी को किस कर रहे हो, तुम्हारे ऐसा करने से दिल बेकाबू हो जाता है। ये बोलकर वह सोचती है कि ये मैंने क्या कह दिया, मुझे तो मैना के बारे में बोलना था। तभी रुका मीटू के करीब आकर बोलता है कि अब मैं समझ गया कि तुम क्या कहना चाहते हो, तुम अपनी बात कर रहे हो ना। तो मीटू बोलती है कि ऐसा नहीं है। ये बोलकर वो जाने लगती है, लेकिन रुका मीटू को पकड़कर सोफा में लिटा देता है और उसके ऊपर आकर बोलता है कि क्या तुम मेरे करीब आने से एक्साइटेड हो जाते हो, मुझे जवाब दो, आज खुद को रोकना मत। ये सुनकर मीटू का दिल जोर से धड़कने लगता है। ये सुनकर रुका बोलता है कि तुम्हारी दिल की धड़कनें तेज़ हो रही है, सच बताओ क्या मैं तुम्हें एक्साइट करता हूँ, ये जानते हुए भी कि मैं एक लड़का हूँ। ये सुनकर मीटू जल्दी से रुका को अपने से दूर करती है और वहाँ से चली जाती है और रूम से बाहर आकर सोचती है कि मेरा दिल तो जोर से धड़क रहा है, कहीं मैं रुका से प्यार तो नहीं करने लगी हूँ ना। लेकिन रुका के लिए मैं तो सिर्फ एक लड़का हूँ। ये सोचकर वो उदास हो जाती है और वहीं इधर रुका रूम पे होता है और सोचता है कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, लेकिन मुझे सच जानना था इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाया। ये सोचकर वो देखता है कि उसका दिल भी जोर से धड़क रहा है। फिर वह बोलता है लेकिन ये मीटू अब तक क्यों नहीं आया। और वहीं इधर मीटू बाहर में होती है और सोचती है कि शायद मुझे रुका को सब सच बता देना चाहिए कि मैं एक लड़की हूँ। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर उसे पता चला तो उसे बुरा लगेगा। तभी वो एक आदमी से टकरा जाती है। ये देखकर वो आदमी बोलता है कि तुम देखकर नहीं चल सकते। तो मीटू उनसे माफ़ी मांगती है, लेकिन फिर भी वो आदमी वो मीटू को बोलता रहता है। ये देखकर दूसरा आदमी उसे रोकता है और बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद क्यों नहीं करता, ज़रा उसे देखो तो सही, ये कितना खूबसूरत है। ये सुनकर मीटू को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दो। लेकिन वो गुंडे नहीं रुकते हैं और मीटू के साथ ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तभी वहाँ रैन आता है और उन्हें एक पंच मारता है। ये देखकर वो बोलते हैं कि अरे ये तो रैन है। ये बोलकर वो वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं और उनके जाने के बाद रैन मीटू को बोलता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मीटू रैन को थैंक यू बोलती है उसे बचाने के लिए। तो रैन बोलता है कि थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने रूम पर वापस जाओ। ये सुनकर मीटू सोचती है कि अभी रुका ने मुझे वो सब कहा है, इसलिए मैं वापस नहीं जा सकती। ये सोचकर वो रैन को बोलती है कि मैं फ़िलहाल रुका के पास वापस नहीं जाना चाहता। और वहीं इधर रुका मीटू को शहर में ढूंढ रहा होता है। तभी वहाँ कमोरी आता है और रुका को टीस करने लगता है कि देखो तो सही, कोई बहुत बेचैन लग रहा है, अगर उसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो उसे ढूंढ क्यों रहे हो। तो रुका बोलता है कि अगर रिश्ता नहीं है तो क्या मैं उसे ढूंढ नहीं सकता, मुझे बस एक दोस्त के तौर पर उसकी फिक्र है और कुछ भी हो जाए मैं उसे ढूंढ कर रहूँगा। ये बोलकर वो मीटू को ढूंढने चला जाता है और वहीं इधर रैन मीटू को डॉर्मेट्री लेकर आता है। तो मीटू रैन को रोकती है कि मैंने कहा ना मुझे डॉर्मेट्री नहीं जाना है। लेकिन रैन मीटू की एक नहीं सुनता है और मीटू को पकड़कर जंप करके डॉर्मेट्री के अंदर जाता है। ये देखकर मीटू सोचती है कि इतना ऊंचा जंप तो एक वैम्पायर ही लगा सकता है, इसका मतलब रैन भी एक वैम्पायर है। फिर रैन मीटू को अपने रूम में लेकर आता है। ये देखकर मीटू बोलती है कि तुम्हारे रूम इतना खाली क्यों है। तो रैन बोलता है कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊँगा। तो मीटू बोलती है कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। तो रैन बोलता है कि तुम दोबारा किसी प्रॉब्लम में फंसना चाहते हो क्या। तो मीटू नहीं बोलती है। फिर वो रैन से पूछते हैं कि क्या तुम एक वैम्पायर हो। तो रैन बोलता है कि नहीं, मैं ना ही इंसान हूँ ना ही वैम्पायर हूँ, मेरी मॉम एक इंसान थी और मेरे डैड एक वैम्पायर है, इसलिए मैं एक थम्पीर हूँ। जब मैं छोटा था तभी मैं बहुत पावरफुल था, इसलिए बाकी लोग मुझे शैतान समझते थे। और ऐसा नहीं है कि मैंने वैम्पायर बनने के बारे में नहीं सोचा, लेकिन वहाँ पर भी किसी ने मुझे नहीं अपनाया
और उस दुनिया में सिर्फ एक मॉम थी जो मेरा सहारा बनी थी, लेकिन एक मॉम होते हुए भी उन्होंने मेरे डैड को चुना और एक वैम्पायर बनकर मुझे छोड़कर चली गई। और अब इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पसंद करता हो। तो मीटू बोलती है कि तुम तो बिल्कुल मेरी तरह हो, मुझे भी मेरे रिलेटिव ने पाला है, इसलिए मुझे मेरे मॉम डैड के बारे में ज़्यादा नहीं पता और अब मैं यहाँ आई हूँ। ये बोलकर वो सोचती है कि लेकिन आज रुका को मेरी ज़रूरत नहीं है। ये सोचकर वो उदास हो जाती है। ये देखकर रैन मीटू को टच करने वाला होता है, लेकिन वो रुक जाता है और बोलता है कि जो भी हो मेरे करीब मत आना, क्योंकि कब मेरे अंदर का वैम्पायर जाग जाए मुझे भी नहीं पता। ये बोलकर वो जाने लगता है। तो मीटू रैन को रोकती है और बोलती है कि मैं बेड पर सो जाऊंगा और तुम फर्श पर सो जाना, ओके? लेकिन मेरे कपड़ों को क्या, मेरे पास दूसरे कपड़े नहीं हैं। तभी मीटू को एक आइडिया आता है। फिर वो रैन का शर्ट पहन लेती है और बोलती है कि तुम्हारी शर्ट इतनी लंबी है कि मुझे पैंट की ज़रूरत नहीं। तो रैन बोलता है कि ये सब छोड़ो और सो जाओ। तो मीटू बोलती है कि मैं जानती हूँ रैन, तुम बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे ताकि मैं भी तुम्हारी मॉम की तरह एक वैम्पायर न बन जाऊँ। तुम मेरी प्रॉब्लम में हमेशा मेरा साथ देते हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए हमारी दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। तो रैन बोलता है कि ठीक है मीटू, अब सो जाओ। ये सुनकर मीटू सो जाती है और वहीं इधर रुका वापस रूम पे आता है और काफ़ी परेशान होता है। ये देखकर कमोरी बोलता है कि तुम काफ़ी परेशान दिख रहे हो, क्या तुम्हें अपना प्रॉमिस याद है कि तुम्हें किसी और के प्यार में नहीं पड़ना है? तो रुका बोलता है कि हाँ मुझे याद है। ये बोलकर वो सोचता है कि हद है, पता नहीं मीटू कहाँ चला गया। और वहीं इधर मीटू आराम से सो रही होती है। तभी रैन उठकर मीटू के पास आता है और मीटू को देखकर सोचने लगता है कि मीटू तो एक लड़का है, तो फिर मुझे इसे किस करने का मन क्यों कर रहा है। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला होता है, लेकिन वो देखता है कि मीटू तो नींद में भी रुका का नाम ले रही है। ये देखकर रैन बोलता है कि फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये बोलकर रैन मीटू के पास ही सो जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग रुका सबके रूम में जाकर मीटू को ढूंढने लगता है, लेकिन मीटू उसे कहीं नहीं मिलती है। तभी वहाँ टकारा और जोरी आते हैं और बोलते हैं कि क्या हुआ रुका। तो रुका बोलता है कि मीटू कल रात से रूम पे वापस नहीं आया है। ये बोलकर वो रैन का रूम का डोर नॉक करने वाला होता है। तो जोरी बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मीटू उस गुंडे के रूम में जाएगा, लेकिन रुका फिर भी डोर नॉक करता है और आवाज़ के चलते मीटू और रैन की नींद खो जाती है। और मीटू को जब पता चलता है कि बाहर रुका है तो वो बहुत परेशान हो जाती है कि अब क्या होगा। तभी रुका दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाता है और मीटू को रैन के साथ देखकर रुका को बहुत गुस्सा आता है। तभी जोरी आकर मीटू से पूछता है कि मीटू तुम रैन के रूम में क्या कर रहे हो। तो रैन बोलता है कि इतनी पूछताछ किस लिए, उसे बस यहाँ रहने तो दिया है। ये सुनकर रुका को बहुत गुस्सा आता है और वो रैन का कॉलर पकड़कर बोलता है कि तुमने मेरे मीटू के साथ क्या किया है बताओ। तो रैन बोलता है कि तेरा मीटू, ये मीटू तेरी प्रॉपर्टी कब से हो गई? हाँ। तभी मीटू बोलते हैं कि रुक जाओ रुका, मैं अपनी मर्जी से इसके रूम में रहने आया था। ये सुनकर रुका शॉक्ड हो जाता है। तो रैन रुका को बोलता है कि अगर तुम्हें मीटू इतना ही प्यारा है तो तुझे उसका ख्याल पहले से ही रखना चाहिए था। तो रुका गुस्से में बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें रैन इतना ही पसंद है तो अब से तुम उसके रूम में ही रहोगे। ये बोलकर वो चला जाता है। ये देखकर मीटू बहुत परेशान हो जाती है कि अब वो क्या करे और यहीं एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।